बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो मेरा श्याम जी। आप अक्षरी राज्य महाराज व ध्यान के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब ये प्रकरण जो है और इसका पहला प्रकरण जो है आज बधाई ब्रिज घर घर, वो पहला प्रकरण है। जो भूले हुए समाज है वो यही कहती है कि गोकुल और ब्रिज की बधाई है। क्या गोकुल और ब्रिज में महामती थी? क्या गोकुल और ब्रिज में ये वाणी उतरी हुई थी? पर चिंटी हार लेख कथा जो एक इल्मी ने चर्चा कर दी, सुन के बाकी भी नकलचियों ने वही कर ली। ये प्रकरण हरिद्वार में जब वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से आप धाम के दुला बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी ने उस समय बताया कि साका साहलवान का देखो, भविष्य पुराण को देखो कि वह ब्रह्म मुनि जो किसी काल में सृष्टि पर आए नहीं, किसी युग में आए नहीं, किसी दुनिया में आए नहीं, वो केवल 28वें कलयुग में कबीर जी की साखियों के हिसाब से, कुरान की 11वीं सदी के हिसाब से, हिंदुओं के साका साहलवान की सदी से 1735 के समय जाहिर हुए। और सब धर्माचार्य जो किसी के सामने झुकते नहीं, श्री जी के चरणों में झुके और स्वीकार किया, आप ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हैं। और जो हिंकारी पुरुष हैं वो क्या कहते हैं? सब धर्माचार्यों ने मिलकर स्वामी जी को विद्यावनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि दी। ऐसे अनपढ़ों को तो समाज गद्दियों पर बिठा देती है, जिनको इतना अक्ल शहूर नहीं। उपाधि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला होता है? उपाधि जो देता है ना वो बड़ा होता है। और वो शास्त्रकार और वो आचार्य बड़े थे जो चरणों में झुक रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कह दे तो खुद आचार्य है ना, तो उनकी नाक कटती है। इसलिए समाजों को खुद सोचना चाहिए कि जो समाज के ज्ञान को ही नहीं जानता, मूल ग्रंथों को नहीं जानता, उसको तुम मान्यता दे रहे हो, उनको शाल उड़ा रहे हो बुला बुला के, तो समाज का सत्यानाश नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा तो और क्या हो जाएगा? और मेरे ख्याल से, मैं डरता नहीं, ये गुनाह पन्ना का ट्रस्ट करता है। ऐसे अनाड़ियों को, ऐसे अज्ञानियों को चदरें उड़ाने से मतलब क्या है? जब तक कोई वाणी का जानकार ना हो, पर वाणी के जानकारों से तो दुश्मनी रखते हैं कि कहीं उनका ही अपमान ना हो जाए। रोना एक बात का नहीं है, माया ऐसा अंधकार का जाल है। तो जब उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन किसी ने तारतम
लिया नहीं, भूलना नहीं, मान लिया। ध्वजा भी साका साहलवान का हटाकर और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का साका तब से चालू कर दिया, जो आज 321 है। तब औरंगजेब के दरबार में उनके काजियों और मुल्लों का कुरान से अभिमान तोड़ा। हाँ, ये भेद वो ही नहीं समझ सकते को जो केवल पंडित लोग हैं और हिंदू हैं, और हिंदू के नाते से वो कृष्ण को ही अक्षरातीत कहेंगे। आगे उनका अभिमान, खान सब टूटता है। लेकिन उनको भी बता देना चाहते हैं चमन से, परमात्मा सबका एक है। केवल अपने शास्त्रों को खोल के देखें, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है। तो फिर क्या वो मुसलमानों का नहीं? फिर यदि कृष्ण या और कोई व्यक्तिगत हम नाम दे देंगे तो वो परमात्मा एक कम्युनिटी का, एक समाज का, एक पक्षीय हो जाएगा, वो पूर्ण ब्रह्म कहला ही नहीं सकता। इतने शब्दों से ही बुद्धिमान लोग जो हैं वो कृष्ण को छोड़कर श्री जी साहब जी को पहचान सकते हैं। चलिए, उसके बाद सुंदर साथ के फिर जागने के लिए स्वामी जी आमेर से उदयपुर होकर और फिर मंदसौर से अब पहुंचेंगे उज्जैन। जब भाव सिंह राजा औरंगाबाद ने बुलाया तो स्वामी जी मंदसौर से सीतामऊ होते हुए उज्जैन पहुंचे। क्यों? वहां पर छोटी कुंभी लगी हुई थी और वहां पर ही स्वामी जी के साथ, ध्यान दो, अब जो ब्रिज की बधाई है वो ब्रिज के कृष्ण के पैदा होने के लिए नहीं, स्वामी जी के साथ वही व्यवहार हुआ जिस तरह से नंद बाबा ने भंडार खुलाए, सब पूजन शुरू हुआ, सब हंस हंस के आए। उसी तरह से अब वो जो साधुओं ने वहां देखा था पर माना नहीं था, यहां पर जब गए उज्जैन में, जिसको अवंतिकापुरी कहते हैं, छोटी कुंभी जो होती है अवंतिकापुरी में और नासिक में लगती है, और कुंभ का जो मेला होता है वो हरिद्वार में और प्रयागराज में लगता है। बस तो वहां बड़े बड़े सेठों ने बीतक साहब को खोल के देखिए, जब उन्होंने चर्चा सुनी और उस पार ब्रह्मक्षातीत जिसको आज दिन तक कोई बता ही नहीं सका, दुनिया के अंदर ही कोई राम को, तुलसीदास जी राम को ही सच्चिदानंद अपनी रामायण में लिखा है, और व्यास जी ने कृष्ण को ही अक्षरातीत बना दिया है, और हर कोई अपने अपने मुख्य गुरु को ही, जैसे सिखों के अंदर गुरु नानक देव जी को ही अकाल पुरुष पार पुरुष कहते हैं, शुद्ध नहीं। उनका नवेरा उनके ही ग्रंथों ने किया पर किसी ने खोला नहीं। तो अब वहां जाकर अंतिम चौपाई, प्रगट्यो पूर्ण पार ब्रह्म, उस अवंतिकापुरी में आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हुए। चलो इसी को दोहराओ भाई। हाँ जी। श्री महामती तणो आधार, किसको जाहिर किया गया? कई विद्वान लोग चर्चा करने बैठे, महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं। अब करें क्या? ये रोग चल पड़ा ना जो तालीम का, इसने ही सत्यानाश किया हुआ है। वो महामती और प्राणनाथ को एक कहते हैं और वाणी की चर्चा सुनाते हैं। श्री महामती तनो आधार, महामती के पति प्रकट हुए हैं, ना कि महामती प्राणनाथ का पति प्रकटा है। महामती 5 शक्तियों का नाम है और प्राणनाथ अक्षरातीत। और मुंह से वो विद्वान बोलते भी रहते हैं जब माला फेरने बैठते हैं, श्री प्राणनाथ निजमूल पति। फिर महामती को जुदा कहते, कष्ट क्या है? पर करें तो क्या करें? महाराज श्री जी का दिन है, उन्हीं के आज सारे शब्द याद आ रहे हैं। बताया करते थे प्यारी प्यारी भाषा में, कहने के भाई समझ ले
तालीम लेने ना जाना, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मैं क्या महाराज जी ये क्या? क्या मेरे सोच, प्रोफेसर जब ट्यूशनें देता है या क्लास में लेक्चर करता है, केवल स्टूडेंट पास हो जाए इतनी शिक्षा देते हैं, पर प्रोफेसर कभी किसी को प्रोफेसर बनाएगा? उसका धंधा मारा जाएगा, भूखा मार जाएगा। इसी तरह से पंडित जब किसी को ज्ञान देंगे ना, मतलब क्या, संस्कृत और संस्कृत वाले, इनसे बुरा दिल किसी का होता ही नहीं। अहंकार है, संस्कृत है ही अहंकार का ग्रंथ, उत्पत्ति इसकी अहंकार से हुई है। तो महाराज जी ने कहा भाई पंडित जो होते हैं उन्होंने जब पढ़ाए, तालीम दिए, तो क्या बन गए? पधौकड़े। पंडित किसी को पूरा पंडित नहीं बनाएगा, पंडित क्या बनाएगा? पधौकड़े। पंडित ने बनाए पधौकड़े, अब उन्होंने आगे तालीम दी, वो बन गए पांधे। और पांधों ने जब आगे शिष्य बनाए तो क्या बन गया? आलमाल, ना इधर का ना उधर का, तालीम लेने न जाना। भले वो कहते रहे है चर्चा करने बैठे हो, कहाँ की तालीम है? कहो जी हम नालायक हैं इसलिए चर्चा करते हैं। कोई तालीम वालों को चर्चा करने का अधिकार नहीं, नालायकों को भी है, मेरे जैसों को कर सकते हैं। आंख वालों को नहीं दिखता जितना अंधा देखता है। आंख वालों को तो अभिमान है, चलेंगे और ठोकर खा के पटक पड़ेंगे। अंधा आराम से छड़ी लेके चलता, कभी गिरता नहीं। कहोगे महाराज जी उल्टा ही ज्ञान सुनाओगे। घुटनों पर पट्टियां आंख वालों की बंधी रहती है, और गिर गए थे, पत्थर से चोट लग गई थी। अंधे के पास छड़ी है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाता। इसलिए अनपढ़ होके रहो, पागल बन के रहो। जो दीवाना होता है वो पागल होता है। ये बात इस संसार की नहीं है मेरे सुंदर साहब जी। इसलिए देखो लोग गुरुओं की पूजा करते हैं, और स्वामी जी कहते हैं मैं गुरु देवचंद जी को नहीं मानता। जब तक अज्ञानता थी तब तक मैंने देवचंद जी को गुरु माना। और यहाँ लेख क्या लिखा जाता है? प्राणनाथ जी के गुरु देवचंद जी। करें क्या? पांडवों की समाज होगी, अंधे सेक्रेटरी हो गए समाजों के, तो क्या हाल होगा उस समाज का। अंदर की आंखें खोलो सुंदर साहब जी, अपने धनी को पहचानो। और साफ कह दिया अब मोहम्मद को मिल चले यहाँ लो ईसे का इल्म। यहाँ तक सतगुरुदेव चंद जी का इल्म था, बस अब मोहम्मद आखिरी नूरी श्री प्राणनाथ जी मेरे हृदय में बैठ गए। शरीरक संबंध गुरु वाला खत्म हो गया। इसलिए आप पहुंचे हैं वहां अवंतिकापुरी उज्जैन में, तो बता रहे हैं सतगुरु मेरे अब मेरे धाम के दुल्हा ही मेरे सतगुरु हैं, और मेरे अंदर बैठे हैं, और वही बैठ करके सारी चर्चा सुनाते हैं। मैं अहनिस चरणे रहूं, मैं अहनिस चरणे रहूं, दिन रात पल पल अब इन्हीं सतगुरु प्राणनाथ जी धाम दुला श्री जी साहब जी के मैं चरणों में रहूंगा। सनबंध मेरा यही सो, इन्हीं चरणों से जो है मेरा सनबंध मूल परम धाम से और आखिर तक है। मैं ताते सदा सुख लहूं, और इन चरणों से सदा सत सुख। देवचंद जी के चरणों से सत सुख नहीं मिले, क्योंकि वो योग माया से आगे का ज्ञान रंग महल का दे नहीं सके। पागलों वाली बातें सुनाता हूं ना, क्या करूं। पागल बना दिया है मुझे राजी महाराज ने ये वाणी हृदय में रखकर। जब यहाँ पहला भंडारा किया था, शेरपुर वाले भी कभी कभी आ जाते थे,
तो उन्होंने यहाँ आके मुझे कहा भी तुम सतगुरु राम रतन दास जी की जयकारा क्यों नहीं बोलते। मैं क्या उनके जीते तक, अब शरीर मेरे सामने नहीं है। और ये पहचान मुझको उन्होंने स्वयं 1962 में कश्मीर ले जाकर चार मीनार के पेड़ के तले बिठा कर बताया था कि मैं कौन हूं, कि मुझे शरीर से ही ना माने रहना, मेरे असल स्वरूप की पहचान करो। और उन्होंने करवाई। उस दिन से जब भी मैं उनको पत्र लिखता था, शायद आज भी वो पत्र मेरे शेर पर में पड़े होंगे, मेरे धाम के दुल्हा आपकी अंगना। आंखें खुलने के बाद अंधापन खत्म हो जाता है और इस मंच पर सबकी आंखों के ही ऑपरेशन होते हैं। करवा सको करवा लो, आंखें आत्म की जगा सकते हो तो जगा लो, वरना जीवन मिट्टी हो जाएगा। पश्चाताप करो। सतगुरु मेरे, इसलिए मैं भी खुल्लम खुल्ला सुंदर साथ को कहते हो, मेरे शरीर से चिपटोगे तो गुनाह तुम्हारे साथ होगा। वो सुख, वो वाणी जब तक शरीर रजी रखे हैं ले लो, जितनी ले सकते हो ले लो। खाली सुनना ही नहीं सुनना, कुछ अमल और रहनी में आ जाओ, कुछ मिल जाएगा। खाली चर्चा सुनी, पल्ला झाड़ा, वही देवी देवताओं की पूजा, वही कर्मकांड, अपना जीवन नरक बना रहे हो, मेरा कुछ नहीं। सतगुरु मेरे, मैं अहनिस दिन रात पल पल, चाहे मेरा घर में बीते, चाहे कहीं बीते, चाहे बाजार में बीते, चाहे सुंदर साथ में बीते, सनमंद मेरा यही। राज्य के चरण कमलों से हटकर हमारी दृष्टि, भाव हमारे किधर भी भटकने नहीं चाहिए। मैं अहनिस चरणे रहूं, सनमंद मेरा यही सो। किन चरणों से सनमंद है? जो रोज मुंह से कहते हो, सब विद पिया जी सब। फिर कोई कष्ट पड़े तो हम उससे हार कर क्यों अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग जाएं? क्या वो अक्षाती से बड़े हैं? फिर सुंदर साथ जी, दुख से भागो नहीं, जिन दुख से मेरा प्यू मिले, ये आत्माओं की वाणी है, ये महान संतों की वाणी है। संसार के भी बड़े बड़े संतों ने दुख को मांगा है। और आप महामती इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है? जिन दुख से मेरा प्यू मिले, तिन दुख को ल्यों बुलाए। जिन सुखे मेरा प्यू मिले ना मिले, तिन सुख को द्यों भुलाए। सुंदर साह जी, कहनी और रहनी में अंतर होता है। अब जिन चरणों से मुझे सब सुख ही सुख मिलते हैं, जो सदा सत सुख के देने वाले चरण कमल हैं, इसलिए मैं ताथे सदा सुख सदा। उन चरणों में रहने से कभी भी दुख का नामो निशान नहीं। चलो सखी चलो ओथे चलिए, जहां वसदे प्राण आधार। इल्म इशक दिया नहरा वगन, सुख दा नहीं जहां पारावार। दुख निशान भी नहीं है परम धाम में, जहां सत सुखी सत सुख है। ऐसे चरण कमल मेरे राज्य महाराज के हैं, जिनसे मेरी सदा सदा की सनमंद है। माया में आके थोड़ा भूल गए थे, माया का पड़ा हुआ पर्दा स्वयं आकर हटाकर आप प्राणनाथ जी ने आप पहचान
कराई अपनी, लई अपने पास जगाए। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए। ये वो प्राणनाथ है जो अपने से भी बड़ा बनाते। इंद्रावती जी कहते हैं पूरी पहचान खुद कराई इन्होंने, मैं नहीं पहचान कर सकी, क्योंकि अंतराय अंतर में बीच जो आड़ा पर्दा था शरीर का, मैं उसके ही अवगुण ढूंढते रह गई, इसलिए मैं उनके मुकाबले में उतर आई। ये बज्जर लेप हो गया कि कभी मेरे से उतर नहीं सकेगा। परम धाम में भी यही मेरा गुनाह कि मैंने उनको शरीर रूप से देखकर अपने को जुदा कर लिया। सुंदर सहज जी, पश्चाताप करने से बज्जर लेप पाप भी हट जाते। केवल पश्चाताप की भट्टी ऐसी है जो बज्जर लेपों को भी जला के राख कर देती है। पर यहाँ पश्चाताप कौन करे? एक झूठ को सच्चा करने के लिए 100 झूठ और अहंकार तोलेगा, क्योंकि मान लेगा तो बेइज्जती है। इस इज्जत बेइज्जती में बड़े बड़े इल्मी और बड़े बड़े लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पर वो आंखों वाले, हमने उनके पास नहीं जाना, हम अंधे मिलकर के चलेंगे। उनकी दोनों आंखें खुली है ना, इसलिए दिखता नहीं। हमारी अंदर की जरा सी आंख खुली है, हमें यहां से परमधाम तक दिखता है। हाँ, संसार नहीं दिखता है, फिर अंदर की आंख उसी को देखती है, और उसको वही देख सकता है जिसको संसार नजर नहीं आता। जिसको संसार नजर आता है वो राज्य को देख ही नहीं सकता। जिसको अपनी इल्म की चातुरी, विद्वता, अहंकार, गुमान जो है ये दिखता है, सुंदर साहब जी, ऐसा कोई भी आदमी राज्य को पहचान ही नहीं सका। श्यामा जी से बड़े तो दुनिया में कोई नहीं, और 12,000 भी बड़ी नहीं। उन पर भी गुनाह लगा दिया राज्य महाराज ने कि उनमें भी अहंकार था। 40 साल की तपस्या का, 14 साल की भागवत सुनने का। रूह अल्लाह करी बंदगी, उनकी उनमें मैं अहंकार। और आज भी मैं वेदांताचारी, शास्त्राचारी, पठानताचारी, कटानताचारी, मरनाचारी हो गया, मर गया। राज्य के वाणी के निकट नहीं जा सकता। रूह अल्लाह करी बंदगी, उनकी उनमें मैं, तो गुना उन पे हुआ जो मांग लिया। इसलिए कहा वे मैं उनसे हटके अब अपन मेरे धाम दुल्हा, मेरा प्राणनाथ भी वही है, मेरा सतगुरु भी वही है, मेरा सब कुछ वही है। उन्हीं के चरणों से अब मुझे सब सुख मिलते हैं। ये जो माया लोक 14, आ जाओ। ये तो संबंध अपना और आत्मी आत्मा को बता दिया। अब कहते हैं सुंदर साहब जी, क्योंकि हम यहाँ माया के ब्रह्मांड में 14 लोक के अंदर उतरे हुए हैं, थोड़ा इसका भी परिचय ले लो। यहाँ भी गादीपति, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ, जिनको सुंदर साथ भी कई, जिनको चर्चा सुनाने की बड़ी तड़प रहती है, वो अब शास्त्रकार पहले बनना चाहते हैं। अरे हम भी चाहते हैं, थोड़ा तो ज्ञान आश्रम में रहेंगे। यहाँ एवरी बुक अवेलेबल है, वो उनके पाप के खड्डे में डालने के लिए नहीं है कि सुंदर साथ जागृत होकर के उन नरकों में धसे। ये तो बाहर से कोई लोग यदि आते, हम उनके ग्रंथों का प्रमाण दें तो वो कह सकते हैं ये कहाँ लिखा है, तो तुरंत वो ग्रंथ निकाले कर पढ़ो, ये तुम्हारा है ना, हमने तो नहीं लिखा। इसलिए हर धर्म के कुल ग्रंथ जो उनके पास नहीं होंगे वो आश्रम में रखें। आश्रम में हर धर्म के ग्रंथ, सिख धर्म के ग्रंथ, मुसलमानों के 6 कुरान हैं, टीके वाले हैं, अरबी वाले हैं, उर्दू वाले हैं, हिंदी वाले हैं, 4 वेदों के टीके हैं, भागवत के 14 ग्रंथों का सार है। हर प्रकार के ग्रंथ यहां पर है। संबोधनी टीका यहां पर है। तफसीर हुसैनी जो मुसलमानों के पास नहीं होगी, आश्रम में है।
अब ये देख के वो लोग चाहते हैं हम भी सीख जाएं, हम भी पढ़ जाएं तो फिर लाल साफा कंधे पे रख के चलेंगे इल्मी जी महाराज आ रहे हैं, ओ नरक में मत जाओ, नरक है। वहां का जो रंग माहौल है उसको यहाँ पर अब रोशन करना पड़ रहा है, जाहिर करना पड़ रहा है वास्ते तुम्हारे। अगर ऐ परमधाम के ब्रह्म सत्यो, ऐ परमधाम की आत्मा, अगर तुम्हारा आना इस ब्रह्मांड में ना होता तो कई कोटों ब्रह्मांड होके मिट गए, होते रहेंगे और मिट जाएंगे। किसी ब्रह्मांड के अंदर ना ये वाणी आई थी और ना फिर कभी आनी है, और हमारे हाथ आई है, हमने लेनी नहीं, हमने गुवानी है। चतुराइयां अहंकार, इल्मी प्रचारक मंदर, कोई बुदायूं बंदर, कोई बिलसी बंदर, कोई कहीं मंदर, हमारा श्री अहंकार का घोड़ा टूटना नहीं और नरकों में जाना सीधा। ये वाणी नरक भी देती है, मालक की अगाड़ी घोड़े की पछाड़ी मार मार के दुलत्तियां खराब करती है। स्वामी जी से आगे चलने की कोशिश ना करो, ठिकाना नहीं मिलना कहीं भी। छोड़ दो अहंकार को, छोड़ दो व्यक्तिगत पूजा को, नरक में ले जाएगी तुम्हें। अब समय है, होश कर लो, आखिरी पल आखिरी घड़ी है, अहंकार को तोड़ लो। और फिर जो सुंदर साथ में फूट डालने वाले हैं अपना वो करने के लिए, वो अपना स्थान सोच ले कहां मिलेगा, उनको कहां ठिकाना होने वाला है। जो सुंदर साथ में फूट डालने के लिए अपना प्रभुत्व जमाते हैं। क्यों कर आवे अकल में, क्यों ख्वाब तन करे विचार। स्वामी जी कहते ऐसा जो परम धाम है, अब आप ही बताओ सपने की अकल कैसे सोच सकती है, और सपने की अकल में वो कभी आ भी नहीं सकता है। ये तो अखंड भूमिका, ध्यान के साथ सुंदर सा जी, ए तो अखंड भूमिका कायम सुख विहार। ये कहाँ का वर्णन है? अखंड भूमिका आनंद अंग का विहार है। और तहां टूटते, ध्यान के साथ, तहां टूटते कमर अकल की, जहां गुम होत फिक्र फहम। वहम फिक्र फहम की जो अकल है गुम हो जाती है। किसी की अकल जहां नहीं चलती तो वहां का वर्णन कैसे इस जगह पर हो सकता है। दौड़ ना पहुंचे काहू की, बिना हक सुभान के हुक्म। अब सोचो कि कोई भी वहां नहीं जा सकता, अक्षर ब्रह्मन वर्णन नहीं कर सकता, तो फिर बाकी और क्या रहा। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बढ़ता तो सो सुध। तो जिस चीज की खबर राज्य के 7 अंग को पता नहीं कि मेरे मालिक के रंग माहौल में क्या लीला होती है, तो ये दुनिया के जीवड़े विष्णु भगवान वगैरह क्या कर लेंगे। टिड्डी दल की तरह करोड़ों रोज अक्षर ब्रह्म के इशारे से ब्रह्मा विष्णु महेश तरदेवा बनते हैं और रोज लय हो जाते हैं। ये क्या जाने के परम धाम क्या है। और फिर उनके आगे हम जीवड़े चले परम धाम का वर्णन करने, द्योरियों को समझने। जो चीज करनी है वो होनी नहीं, जो दिल जो है कोड़ से भरा उसको निर्मल नहीं करना। चतुराइयां जो लेते हो, एक छोटी सी पट्टी जो कहर के अंदर भर रखी है उसको साफ कर लो। बोलो क्या कठिन है, वहां झुकना पड़ता है, अहंकार होता है। अरे कोई बुरे कर्म करता है उन्हें मरने दो, हमें क्या लेना देना कि जी वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, सड़ने दो, कौन भुगतेगा। उनकी गंदगी के टोकरे हम अपने मत्थे के रखो, करो करो जाओ करो, कौन कहता ना करो। हम क्या तुम्हारे अवगुण ले अपने सिर पर, हमने अपनी अतन देखनी, अपने धनी के लिए जाना। कांटों का रास्ता है, कांटे देख के रास्ते से पीछे हट गए। वारे आशिक, मजनू से जाके पूछो उसको क्यों नहीं अग्नि नजर आई, दूध पीने पीछे हट गए। सुना रखा कई बार, लैला मजनू को चाहती थी, लैला बादशाह की लड़की थी, मजनू बेचारा एक डरिया था, भरवाड़ था, गाय भैंसे चुगाने वाला था। अब इतना फिदा है उसको पता ही नहीं कि लैला के बिना कोई ब्रह्मांड है। सारी दुनिया को लैला क्या शुरू समझता है। भैंस चुगाता है तो लाठी उठा के कहता है लैला की बच्ची, भैंस को भी लैला की बच्ची कह रहा है, घोड़े को भी लैला की बच्ची कह रहा है। उसको लैला के बिना और कुछ नजर ही नहीं आता।
इतना फिदा है, इसको कहते हैं फिदा होना, इसको कहते हैं फिदा होना। जो तू चाहे सुख बक्का, तो हो तू अपने धनी पे फिदा। जा तू होवे धनी पे फिदा, फना तो धनियों में तुझ पर फिदा। तू धनी पे फना होके देख, धनी तेरे आशिक बन के खड़े हो जाएंगे। भाई वहां वो रास्ता है, दुनिया से परे की बातें, वो खाली माला पे नहीं। वानी मेरे प्यू की नारी जो सुंदर, वानी मेरे प्यू की, उसको कभी सोचा है क्या लिखा है? तारतम मंत्र बना रखा है ना, तभी होश नहीं आई। तारतम ही हमारा दूसरी पिक्चर शुरू होती है, तारतम से ही खेद हट करके दूसरी रील शुरू हो रही। ध्यान के साथ चलिए आगे। इत हुक्म अकल देवही, यहां पर कौन अकल देता है? राजी महाराज का हुक्म अकल देता है, तब जाके आत्म जागृत होती है। एक एक चीज को लिख लो, हमारी अकल नहीं चलेगी। इत हुक्म अकल देवही, इत हुक्मे हुए विचार। राज्य ही अकल देते हैं, राज्य ही विचार देते हैं, राज्य ही शहूर देते हैं, राज्य ही अंदर बात को बिठाते हैं। अपनी अकल तुम्हारे काम नहीं, रख दो उठा के, ये अकल नहीं चलनी। ये अकल चलाई नहीं, मार खाई नहीं। ये अकल ही पर्दा है, ये अकल रास्ते में आई नहीं, राज्य के बीच में हमारे पर्दा हो गया। इल्म चातुरी खूबी अंग की, ए पट लिखा मेरे अंकुर। यही ना देवे देखने मेरे दुल्हा के मुख का नूर। यही अहंकार, यही चतुराई, यही मान, यही बुजुर्गी राज्य को नहीं देखने देती। ये छूटती नहीं, राज्य दिखते नहीं। एक शिवर नहीं 50 लगवा लो, ये नहीं छोड़नी, मुझे पता है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा गुजारा ही नहीं है। परम धाम नहीं दिखेगा, राजी के चरण नहीं दिखेंगे, सारी उम्र लगे रहने। और 1 मिनट में देख रहे हैं, अहंकार छोड़ दो, मान तोड़ दो। लो अभी राज्य मेहर कर देंगे, अकल भी देंगे, शहूर भी देंगे, शक्ति भी देंगे, विचार भी देंगे। 1 सेकंड लगता है। फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी? नहीं समझे? हम अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, बना लो, धनी नहीं आएंगे। या अपनी विचार बना लो या वो कर लो, क्योंकि समझी क्या कहते हैं? मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र। मेरी जिक्र तुम करो तो मैं करूं तुम्हारी जिक्र। पर हम राज्य की क्यों जिक्र करें? श्री श्री अनंत श्री टीकाकार श्री व्याकरणाचार्य श्री और इल्मी श्री, राज्य का नाम ही नहीं, राज्य का नाम नहीं, अपना इल्मी श्री कहते। जा फिर खा धक्के, मैंने तुम्हारा जिक्र सारी ग्रंथों में कर रखा है, अब तुम मेरा जिक्र करो। मैंने अकेले ने तुम 12,000 को कुरान में जाहिर किया। मैं अकेले ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि नानक तन सुहागनियां दुनिया तुम्हें ढूंढेगी। तुम 12,000 मुझे मिलकर के एक को जाहिर कर दो तो जीत तुम्हारी, नहीं तो हार गए। एक तरफ एक खिलाड़ी है और एक तरफ 12,000 खिलाड़ी हैं, क्लीन बोर्ड उड़ रहे, टीम आउट। क्योंकि अहंकार में आ रहे हैं, आम द बैटमैन, इतने में बोर्ड आउट। अहंकार का घोड़ा चढ़ा नहीं, नीचे से क्लीन आउट, उड़ जाओ। अहंकार जहां पर है वहां राज्य नहीं आते। 1 मिनट में या कैच या आउट, चल पास, एक बैट को हाथ में नहीं लगाने देते। और अहंकार हमने बोलता तो चंचल जी, बोलने में क्या तकलीफ है? वो छोड़ना नहीं महाराज श्री, इसके छोड़े बिना कुछ नहीं मिलता। धक्के खा ले सारे हिंदुस्तान के, गुजरात खाया, इधर के भी खा ले, यूपी के भी खा ले, पहाड़ियों के भी खा ले, कुछ नहीं मिलना। डरता नहीं, मैदान में बात करता हूं, आगे पीछे कहता नहीं, क्योंकि दिल दुखता है। अब भी तेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो सीधी गोली मार देता हूं, जल्दी कर दे। मैं तो मार रहा हूं, तू भी मार। सुंदर साथ अपने को संभाल, इस अहंकार के घोड़े से नीचे आ जाओ, मैं से नीचे आ जाओ। सुंदर साथ के शरीर ना देखो, ये शरीर ब्रह्म सृष्टियां नहीं है। क्योंकि हम शरीरों को देख, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा। अरे बाबा, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा मतलब आत्म से है। सुंदर साथ जी,
आत्म सतगुरु देवचंद जी इंद्रावती को कहते थे, भाई शरीर जो है वो सबका अवगुणों से भरा है। क्योंकि बना किससे है? बोलो बना किससे है? काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से। पर अब कईयों को बड़ी आसानी हो जाएगी, अजी हम क्या करें, फिर बना ही इसी से है। क्योंकि ये पलटू जल्दी समझ लेना ना उन्हें। पर जहर को उतारने के लिए जब इंजेक्शन लग गया, फिर जहर क्यों? जब अहंकार को मारने का, काम क्रोध को वश में करने का ये इंजेक्शन वाणी का लग रहा है, फिर जहर चढ़ती है, तो फिर समझ लो तुम जहर के प्याले पीते हो। वाणी के वक्त तुम्हें नींद आती है। वाणी के वक्त तुम्हारी जो जीव मुर्दा बन के बैठा रहता है और निंदा में, कुफारों में, और उसमें तुम्हारा दिलचस्पी है, तुम उसका स्वादी लेते हो, तुम उसका रस पीते हो, इसलिए इसका रस नहीं चढ़ता। नहीं तो धिक्कार है ऐसे जीव के ऊपर जिसको ये धन मिले और वो नरक चाटे, उसकी आंख में फिर नरक रह जाए, वो इस महफिल से ही उठा देने के काबिल है। जिसको ये रस मिल रहा है और फिर वो रहने में नहीं आता। विचारो अपने आप को सुंदर साथ जी, किस दिन निर्मल करोगे, उसकी भी डेट निश्चित करो, कब हम अपने आप को साफ करें। कोई सुंदर साथ कुछ कहता है कहने दो, सीख रखा है इश्क अंधा होता है। आंखों से अंधे का क्या मतलब? किसी के भी अवगुण हमने देखने नहीं, करने दो, कौन भुगतेगा? स्वामी ने कहा तू कर तेरी होता है मेरी। हम दूसरों के अवगुण नहीं छाड़ते, बड़े ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, जाओ भाई जाओ, ठीक है, हम देख लें। कान से बुराइयां सुनो नहीं, बहरे हो जाओ, और मुंह से गूंगे हो जाओ, किसी की निंदा करो ही नहीं, सीधी बात है। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी आओ, बड़े प्यार के साथ। बस अभी चुपाई दोहराता हूं, चिंता मत करो, बाकी कल। बैठे ना कायम घर में, ध्यान के साथ। इत हुक्म अकल देवही, इत हुक्मे हुए विचार, बैठे ना कायम घर में जो सुख नित विहार। जब तक राज्य महाराज अकल नहीं देते, राज्य महाराज की मेहर नहीं होती, जब तक राज्य विचार कोई नहीं हमें देते, वो कब होगा? जब हमारा हृदय निर्मल होगा, अहंकार टूट जाएगा, फिर हम यहाँ बैठे परम धाम को देखेंगे, देखेंगे और देखेंगे। हुक्म बिना क्यों कही सके, मुख ना निकसे दम। राज्य महाराज के हुक्म के बिना एक शब्द भी मुख से निकल नहीं सकता। दिल चितवन भी ना करे बिना हक नहीं समझाई? दिल चितवन भी ना करे, उसकी चितवनी लगनी नहीं। सीधा अर्थ खोल दूं ना, लाख कापियां लेके बैठ जाओ, क्या हो जाना है? लाख चितवन और ले लो, चारों तरफ कापियां रख लो, एक एक लेके चारों दिशाओं में, क्या हो जाएगा? दिल चितवन ना करे बिना हक हुक्म। और हुक्म कहाँ होना है? जिसका दिल निर्मल होना है, वो हमसे होना नहीं। राज्य महाराज की मेहर होनी नहीं, चितवन हमसे होना नहीं। जाको चाहे 14 तबक में, जाको 14 तबक में नाही नमूना अकल। बक्का भूम पैठन की क्यों कर आवे अकल। जिनको 14 तबक का पता नहीं, वो परम धाम में किस तरह से जा सकता है? क्यों कर आवे चित्त में बिना हुक्म हक सुभान। ध्यान के साथ, अपना कोई ना दे सके बिना हुक्म ना हुए पहचान। जब तक अपने आप को कुर्बान नहीं कर दोगे, अपनापन मैं खुद ही को मार नहीं दे दोगे, तब तक राज्य की पहचान नहीं होगी। साफ क्लियर क्लियर प्रश्न और क्लियर क्लियर उत्तर होते जा रहे हैं। जाको कोई नहीं, ठीक है। जाको हक सुभान, अब ध्यान के साथ, जाको हक सुभान बुलावे अपना ठौर। जिसको श्री राज्य महाराज अपने ठौर का वर्णन कराएं और परम धाम बुलाएं। ध्यान के साथ साथ, सो बैठे अर्श अजीम में। जिसको राज्य चाहते
उन्हीं की सुरता को घुमाते। और फिर क्या होता है, सो बैठे अर्श अजीम में, काहू का चले ना हक से जोर। राज्य में रह के मेरे जिससे जो मर्जी काम कराएं, उससे लड़ो, क्या करोगे? तो राज्य से जो लड़ सकते हैं लड़ो, जाके कहा जी राज्य महाराज इसी को सारा कुछ क्यों दे दिया तुमने, जाओ छीन लो उनसे। तो राज्य महाराज की मौज है। क्यों राज्य महाराज की मौज है? उसने अपने धनी को रिझा लिया है। तुम सड़ते फिरते हो, रिझाने का रास्ता नहीं पकड़ते। राज्य महाराज की मौज है। तभी तो इंद्रावती कहती है, क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज तो महबूब की मौज ऐसे ही आ गई थी। सुंदर साथ जी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, एक स्किंट में उठा करके चीफ मिनिस्ट्री मार दी, और यहाँ एमएलए की और एमपी की टिकट के लिए खुदकशियां करने के लोग तैयार हैं। और उधर वो है। फिर अरे लड़का और आहा मेरी पत्नी आहा खड़े खड़ा है। 1 मिनट बिहारी जी ने कहा है मेरा ठाकुर, या पत्नी को छोड़ या सुंदर साथ को छोड़, तेरी पत्नी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो जी पत्नी छोड़ दी। आओ बनो ना राज्य महाराज की मेहर के पात्र, देखो तो सही तरह। ऐसे नहीं इंद्रावती के ऊपर मेहर होगी। सोचा भी नहीं कि भाई मैं रंडुआ हो जाऊंगा, चूल्हा चढ़ाना पड़ेगा, या कहे जी सोचे जी मैं कम से कम बीवी से पूछ तो लूं तुमने क्या गुनाह क्या कुछ किया। महाराज अच्छा, एक तरफ सुंदर था, दूसरी तरफ मेरी बीवी छोड़ी। एक सेकंड नहीं लगाया। और यहां बीवियों के हम हंटर वाले मास्टर है, खबरदार आश्रम में नहीं जाना। ओए अंधी अकल के मिट्टी के पुतले, तेरी औकात क्या है? यहां पर हम मालक बने बैठे, अपनी मलकीती का पता नहीं, दूसरों पर मालक छाड़ते फिरते हैं। और राज्य के रास्ते में रुकावट डालने वालों, राज्य से दुश्मनी ले रहे हो, होश से रहना। कहीं ऐसे फना ना हो जाओ कि दुनिया में तुम्हारा निशान ही खत्म हो जाए। क्यों कर आवे चित्त में बिना हुक का हक का हुक्म। बस और जल्दी खत्म कर रहा हूं। जाको हक सुभान बुलावे अपने ठौर, जिसको राज्य महाराज चाहें उनके आत्म को अपने ठौर बुलाते हैं। सो बैठे अर्श अजीम में, काहू का चले ना हक से जोर। कहना सुनना बोलना सोबत सो बिना साथ, ध्यान के साथ। फिर उसका कहना बोलना जो कुछ होता है ये किससे होता है? राज्य की कृपा, सोबत से ही सारा कुछ उसको प्राप्त होता है। ए मुयस्सर होवे, मुयस्सर मैंने प्राप्त, मुयस्सर उर्दू का शब्द है, किसको कहते हैं? प्राप्ति होना। ए मुयस्सर होवे तिनको जाके हक्के पकड़े हाथ। जिसको राज्य महाराज पकड़ लेते हैं कि आजा बस भाई, तूने मुझे, स्वामी जी ने पता 12 मोमनों को क्या चिट्ठी लिखी थी? मोमनो तूने फना की दुनिया में मुझे मोल खरीद लिया। कौन खरीदेगा? अक्षरातीत को मोल कोई खरीद सकता है? बड़ी पाती पढ़ो। क्या मोमनो मैं तुम्हारे हाथ से बिक गया हूं। जो काम मेरे कंधे पर दिया था राज्य ने, मैं पीछे रह गया, तुमने करके दिखाया है, इसलिए मैं आज बिक चुका हूं तुम्हारे हाथों में। लेकिन तुम कभी मैं लेके ना अब चलना, बस जहां मैं लोगे मार खा जाओगे। इस मैं से बचते रहना। मैं जैसी कोई जालिम चीज नहीं है, इसने सबको खा रखा है। नारायण मार खा गए तो मैं की वजह से मार खा गए, ब्रह्मा मार खा गए तो किससे खा गए? मैं की वजह से। जिससे बड़ा गुनाह और कोई जालिम ही नहीं, कोई शत्रु हमारा यदि सबसे बड़ा है तो मैं अहंकार है। यही राज्य महाराज के साथ हमें नहीं मिलने देता। इसको मार लो, 1 सेकंड में राज्य दिल में निर्मल करके साफ कर देते हैं। हक सुभान जिनको अपनी देत खबर। एक एक शब्द को सुनिए, कितने प्यारे शब्द लिखे हैं। आप आए तिन वास्ते, राज्य महाराज किन के वास्ते आए? अपने मोमनों के लिए, जिनको आके खबर दी है। दे शायदी सब गवाहियां भी दे रखी हैं। बक्का अर्श अजीम की द्वार कायम खोले सब तब। कब खोले? जब ब्रह्म सृष्टि यहां आई, उनके लिए खुद आए और आकर के सारे द्वार खोल दिए। अब क्या कहते हैं सुंदर साथ जी?
तो अर्श कहा दिल मोमिन, इसलिए मोमिन के दिल को अर्श कहा है। वो कहां आके बैठेंगे? जिस तन में परमधाम की आत्म होगी और हृदय निर्मल होगा, अहंकार नहीं होगा, उस दिल में अपनी कृपा कर देंगे। सो अर्श कया दिल मोमिन, अपना दिया हुक्म। वहां क्या दिया? अपना हुक्म दे दिया, ले भाई इसके तन से तू काम करा। सो तो दिया मैं तुमको, खुले ना बिन तुम, पर कब? जब मेरी सुध दोगे औरों को तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। जब कहोगे मैं टीकाकार तो लानत पड़ेगी। सुंदर साथ के अंदर लानत मिल जाएगी तुम्हें। धनी की पहचान करो, अपने को ना कहो, सीधा कहो जी हम तो पार ब्रह्म क्षातीत के अंगना। लोगों के दिल में कितना बड़ा भाव हो जाएगा कि ये कितने लोग हैं। और कौन? अनंत श्री 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 अनंत श्री श्री खजूर श्री मक्खन श्री पटेला श्री। क्या करोगे निश्रियों को? इल्मी श्री, अहंकार श्री, इन घोड़ों से उतर जाओ, बड़े दिन चढ़ चुके हो। क्या करोगे निश्रियों को? इल्मी श्री, अहंकार श्री, इन घोड़ों से उतर जाओ, बड़े दिन चढ़ चुके हो। उन्होंने क्या कहा है कि जी फिर रहे के ज्यों लग रही है साथ में, हो रही है रेणु। सुंदर साथ के चरणों की धूल बन जाओ, कोई कठिन काम नहीं है। आओ अंतिम भाई, मैं पहले याद, ध्यान के साथ, तो अर्श कहा दिल मोमिन, इसलिए अर्श दिल मोमिन कहा है, अपना दिया हुक्म। फिर क्या कहते हैं? मैं पहले याद तुमको करूं। और क्या कहते हो? कहते तुम तो मुझे भूल ही गए भैया। क्यों? तुम्हारा गुजारा तो चलने लग गया। जिनको स्त्रियों के तन दे दिए उन्होंने अपने पति बना लिए, और जिनको पतियों के तन दे लिए उन्होंने अपनी बीवियां बना लिया। अब उनको मेरी क्या जरूरत है? राज जी कहते हैं तुम्हारा काम तो चल रहा है। कहते हैं मैं अब बीवी किसको बनाऊं? तुम तो माया के घोड़े थे, माया वाली बीवियां पति पत्नी ले लिए, मैं किसको नई पत्नी बनाऊं भाई? मैं और किसी को बना नहीं सकता, इसलिए दुखी तो राज्य महाराज हो गए। हम तो सुख से बैठे हैं, हमारे बंगले हैं, कारें हैं, सोफे हैं, टीवी हैं और सीरीज है। अब हमें राज्य की क्या जरूरत है? बल्कि कई सुंदर साथ कहते हैं महाराज जी, मैं कहा बोल भाई। कहना देखिए बड़ी मुश्किल से सारी उम्र लगा के तो अब कोठी बंगला बनाए। अब सुंदर साथ भी बड़ी मुश्किल से कोठी बंगले में रहने लगे। अब 12,000 को जो राजी महाराज फिर उजाड़ेंगे, वही यहीं आके एक बंगला बना ले तो क्या तकलीफ है? ये माया चढ़ी पड़ी। राजी इधर आके बंगला बना ले, अब हमारे बंगले तो नहीं उजड़ेंगे ना। अब हमें नई नई, क्यों नहीं सेठी साहब, नया बंगला बना, नई कोठी, नया सोफे के अभी पैसे भी नहीं दिए, किस्तों पर टीवी ला रखा है। अब थोड़ा सा जीने का ढंग आया, अब राज्य महाराज फिर उजाड़ देंगे भाई, बड़ा काम गड़बड़ा है। सारे जने मिलकर एप्लीकेशन लिखो, राज्य महाराज तुम एक नया कोठी बना लो अपनी मर्जी की, और हमारी में बनी बनाई में रहना है तो गंगा के किनारे निजधाम बना दिया, माला लेके बैठे रहो, और जमुना के किनारे परमधाम वृंदावन में बना दिया, चले जाओ भाई। राज्य तो या निजधाम में रहेंगे या परमधाम में, लेकिन हम सोफा पे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। कहते हैं भाई ठीक है, मैं पहले याद तुमको करूं, पीछे मोह को याद करो तुम। कहते पीछे तो कर लोगे, मैं पहले तुम्हें याद क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मारो फटकारो कहो राज्य मर गए, फिर भी मैं मरता नहीं, चिंता ना कर। कुछ कह लो, किसी तरह से कह लो, मैं नहीं तुम्हारे से जुदा होने वाला। आजमा लो, दे लो पटकियां यहां जितनी देनी है। कहते तुम्हारी पटकियों से मैं हारने वाला नहीं, तुम्हारी पटकियों से नहीं मार खाऊंगा, चिंता मत करो। दाव पेच लगाओ, अड़ंगियां लगाओ, मैं फिर जाऊं कहते हूं, घबराओ मत। पहले याद मैं तुमको करूं, पीछे मोह को याद करो तुम। फिर क्या कहते हैं भाई, मैं जिक्र तुम्हारी करूं, ध्यान के साथ, मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र। मेरा देखते हूं तुम्हारी, मोह को और नहीं फिकर। ऐ परम नाम की आत्मा, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं कि कब माया से निकल के तुम आ जाओगे। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई है, मुझे तुम्हारी चिंताएं खा रही हैं
कि माया में कितने दुखी हो रहे हो, सड़ रहे हो, मैं देख के रो रहा हूं। तुम्हें निज घर की यादें दिला रहा हूं, लेकिन तुम्हें निज घर की याद आती नहीं है। तो बताओ मैं तुम्हारे दुख कैसे दूर करूं? कहते मैं यहां आके सुखी नहीं हूं, तुम तड़प रहे हो, मैं देख रहा हूं। तुम माया के लिए बिलख रहे हो, मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हें माया इसलिए नहीं देना चाहता कि जितनी जितनी माया देता जाऊंगा उतना उतना मेरे से दूर होते जाओगे। इस वास्ते सुखी होना चाहते हो, यहां भी सुखी होना चाहते हो, तो क्या करो? मेरी याद करो, सुखी हो जाओगे। मेरी फिक्र करो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें फिक्र झूठ की है, तुम्हें दर्द झूठ का है, तुम्हें दर्द झूठे सगे संबंधियों का है। आत्म के धनी को भूल ही चुके हो, तो बोलो सुखी कहां से हो जाओगे? क्योंकि सुख का दाता कौन है? केवल एक अक्षरातीत है। बाकी कौन है? एक तेरे बिना सब दुख के देने वाले, सब दुख के देने वाले। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, जमीन है, मकान है, घर है, सब दुख के देने वाले हैं, कोई सुख का देने वाला नहीं। बस अंतिम चबाई और दोहराइए। मोको और नहीं फिकर, राज जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ, मुझे फक्त आपकी फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें फिक्र है दुनिया की। फर्क इतना है बस। अब चपाई दोहरा रहा हूं। मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र, मैं राह देखता हूं तुम्हारी, मोको और नहीं फिकर, मोको और नहीं फिकर, मोको और